आज हम लोगों ने 8 किलोमीटर से लगभग पहाड़ी और दुर्गम जंगल का जो रास्ता है उसको पार करके इस बाईपास को निरीक्षण किया गया है। धमतरी से लेकर के जगदलपुर तक के 4 लेन रोड बनना है। इस राज्य को बनाने वाले महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी हैं। यहाँ पर 10 साल कांग्रेस के विधायक को मौका दिया गया, 5 साल कांग्रेस के सरकार को मौका दिया। उसके बाद जनता को समझ में आ गई है कि जिन्होंने बनाया है वही संवारेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है उसको और मजबूती मिलेगा और ये जो बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क है वो बहुत जल्दी आम जनता को इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाले केशकाल घाट बड़ी मशक्कत करने के बाद केशकाल घाट बन गया, लेकिन अब लोगों का आस है बाईपास कब बनेगा, जिसको लेकर केशकाल विधायक लगातार जुटे हुए हैं कि केशकाल घाट जिस प्रकार बना उसी प्रकार बाईपास भी बनना चाहिए। और आज स्वयं केशकाल विधायक लगभग 8 किलोमीटर पहाड़ों से होते हुए पैदल पहुंचे हुए। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का यह यात्रा रहा और क्या उद्देश्य लेकर यह पद यात्रा की है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और यहाँ की जनता के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है उसको और मजबूती मिलेगा और ये जो बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क है वो बहुत जल्दी आम जनता को इसका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यही एक मुख्य उद्देश्य को लेकर के आज हम लोगों ने 8 किलोमीटर से लगभग पहाड़ी और दुर्गम जंगल का जो रास्ता है उसको पार करके इस बाईपास को निरीक्षण किया गया है। सर, आखिर क्या कारण है, क्योंकि भाजपा सरकार में ही इसका अगर स्वीकृति हुआ था और बीच में कांग्रेस सरकार था, फिर भाजपा सरकार हुआ, लगभग 10 साल के अंतराल हो गए। अब तक तो कई जगहों पर सड़क बन गया, लेकिन केशकाल घाट जो केशकाल बाईपास है आखिर क्यों नहीं बन रही? ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस राज्य को बनाने वाले महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी हैं और उनका सपना है। उन्होंने ही कहा था कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे। लोगों ने कुछ समय के लिए कांग्रेस को मौका देकर देख लिया। यहाँ पर 10 साल कांग्रेस के विधायक को मौका दिया गया, 5 साल कांग्रेस के सरकार को मौका दिया। उसके बाद जनता को समझ में आ गई है कि जिन्होंने बनाया है वही संवारेंगे और उसी के आधार पर फिर से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है और निश्चित तौर पर समय अवधि में ये बाईपास का काम पूरा हो जाएगा। सर, ये कहना कि पूरे क्षेत्र इफेक्ट नक्सली क्षेत्र बताई जा रही है, जिसके डर के कारण भी कई ठेकेदार काम नहीं किए, क्या कहना चाहिए सर? ये बात सही है कि ये नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से नक्सलवाद को समाप्त करने की ओर कार्रवाई की जा रही है और इस समय नए सिरे से जब इस काम को शुरू किया जाएगा तो पूरा सुरक्षा के साथ काम को गति दी जाएगी और काम चालू होकर के रुकने के कारण कई बार ये पिछड़ गया है। अब दोबारा जब काम चालू होगा तो उसको कंटिन्यूशन में पूरा करवाया जाएगा। सर, छत्तीसगढ़ सरकार बनते ही इन्होंने कहा कि धमतरी से जगदलपुर तक फ्लाईओवर बनेगा, क्या कहना चाहोगे सर? किस प्रकार? फ्लाईओवर नहीं था वो, एक्चुअली 4 लेन रोड है वो। धमतरी से लेकर के जगदलपुर तक के 4 लेन रोड बनना है और ये बहुत आवश्यक भी है क्योंकि हमारा ये जो मार्ग है ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी है और लोगों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए आना जाना पड़ता है। इसलिए इस सड़क का चौड़ीकरण और इसका जो एक निर्बाध गति से इस सड़क को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हालांकि आने वाले दिनों में भारतमाला प्रोजेक्ट भी यहाँ से आने वाला है, रेलवे लाइन के बारे में भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन बस्तर से रायपुर को सुविधाजनक ढंग से आवागमन का साधन उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है और इसी वजह से ये धमतरी से जगदलपुर तक का 4 लाइन का जो सड़क है जिसमें ये हमारा घाट भी शामिल है, इसका निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय विधायक जी के साथ आज केशकाल बाईपास का निरीक्षण एक साथ किया गया। वो शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इसका तो अपन DPR बना के भेज दिए हैं। अब निरीक्षण के दौरान अब कहाँ पे जहाँ पे पुलिया बनना है, कलवर्ट बनना है, सबको बताते हुए निकले हैं। अब इसका DPR केशकाल का तो बन के चला गया है मंत्रालय में, तो शीघ्र शुरू होने की संभावना है। सर, NH विभाग के अधिकारी भी शामिल थे? बिल्कुल, NH के अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे समय इस भ्रमण कार्यक्रम में साथ दिया। उन्होंने बताया कि कहाँ पर किस ट्रेन में किस तरीके से कौन सा DPR में
कहाँ पर पुलिया, कहाँ पर कलवर्ट और कहाँ पर किस टाइप का सीसी रोड, बीटी रोड, ये काम लिए जाएंगे। कहाँ पर कितना अर्थ वर्क हो चुका है, कहाँ पर मेन हेड वर्क होना बाकी है, वो सारा चीज़ वो लोग ब्रीफ करते रहें। और सभी में उत्साह है काम को चालू कराने और पूरा कराने को लेकर के। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये हमारे बस्तर का जो लाइफ लाइन है उसका बाईपास का निर्माण अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। ये थे केशकाल विधायक, जिनका कहना कि जिस प्रकार से मेरा सपना था कि केशकाल घाट को बनाना, उसी प्रकार का अब बाईपास बनाने को लेकर जुट गए हैं। अब आने वाले समय में ही देखना होगा कि केशकाल बाईपास कब निर्मित होता है। प्रकाश नागा, V24 केशकाल।